202 सीट जो एनडीए को आया, तो 202 सीट आने का मतलब है कि चुनाव से पहले उसका जमीन पे माहौल दिखना चाहिए, जो दिखा नहीं। एक तो कारण रहा कि एसआईआर के माध्यम से एनडीए के लोगों का नाम जोड़ा गया, महागठबंधन के आधार का नाम काटा गया बड़ी संख्या में। चुनाव से ठीक पहले, मतलब वोटिंग से पहले तक चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। अब चुनाव का जब परिणाम आ गया, वास्तविकता सामने आ गई, तो मंथन करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी, आरजेडी की बैठक होने वाली है आज। जब सारा तिकड़म लगा लेने के बावजूद, पैसे का पावर, सत्ता का दुरुपयोग, ये सब कर लेने के बावजूद जब 35 लोग बचे हुए हैं, तो ठोस लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ा संकट क्या है कि जब चुनाव ईवीएम से होगा तो आप सही वजह को पकड़ नहीं पाएंगे। आपके दिमाग में हमेशा है कि कहीं ईवीएम से कुछ तो नहीं हो गया। वोटर्स के अंदर कंफ्यूजन। और आप देख लीजिए, गांव देहात में हम लोग तो जहां भी जा रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान मजदूर, गांव के लोग, महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं, वो कह रही कि मशीन में खेला है। अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और उसमें हार जीत अगर हो तब ठोस मूल्यांकन आपको मिल सकता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 और मंत्रियों ने शपथ ले लिया है, पदभार भी संभाल लिया और 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो जो रिजल्ट आया उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर हम माले की बात करें तो माले का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहता है, इससे तो बेहतर रहता है, कहीं ना कहीं 2 पे आप लोग आ गए, कहाँ कमी रह गई संदीप जी? देखिए, पूरा रिजल्ट हम लोग के लिए भी और बिहार की जनता के लिए भी, सबके लिए अप्रत्याशित है। किसी को यकीन उस समय तो नहीं हो रहा था कि ऐसा रिजल्ट होगा। और 202 सीट जो एनडीए को आया, तो 202 सीट आने का मतलब है कि चुनाव से पहले उसका जमीन पे माहौल दिखना चाहिए, जो दिखा नहीं। इसलिए लोग चौंक रहे हैं और कई कारण रहे हैं इस चुनाव के परिणाम में। एक तो कारण रहा कि एसआईआर के माध्यम से एनडीए के लोगों का नाम जोड़ा गया, महागठबंधन के आधार का नाम काटा गया बड़ी संख्या में। चुनाव से ठीक पहले, मतलब वोटिंग से पहले तक चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। केवल जीविका का 10 हजार नहीं भेजा गया, बल्कि जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, उन सबको कुछ न कुछ लॉलीपॉप दिया गया। तो ये जो रेवड़ी बांटने का विरोध नरेंद्र मोदी मंच से करते थे, लेकिन चुनाव में बेशर्मी के साथ पैसा बांटा गया और कोई बड़ा स्कीम उनके नजर में नहीं है। बस पैसा बांट देना एक बार और फिर वोट ले लेना है, फिर जनता उसी हालत में रहे। तो ये सब मिला जुला के कई कारण रहे हैं। कुछ कमियां जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की तरफ भी हैं, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और 28, 29, 30 3 दिन हमारी पार्टी का सेंट्रल कमेटी की बैठक है। तो सेंट्रल कमेटी की बैठक हो जाएगी, उसमें विस्तार से बिहार के ऊपर भी चर्चा होनी है और फिर हम लोग उसको लेकर के आगे काम पे लगेंगे। लेकिन माले का जो रणनीति है, माले की रणनीति वही है कि हम जनता की आवाज पहले भी थे। सदन में हमारी ताकत घटी है, लेकिन सड़क पर हमारी ताकत नहीं घट सकती है। तो सड़क पर और सदन में जो बचे हुए विधायक हैं, निश्चित तौर से जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे आप बढ़ेंगे। ये मानते हैं तेजस्वी यादव का ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को ले डूबा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 18 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, बहुमत के साथ जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ही था? क्योंकि और मतलब जब नतीजे भी आ गए तो चुप्पी साध ली, अभी तक कुछ औपचारिक बयान भी नहीं दे रहे हैं, पूरे खामोश है। जो इतना कुछ कहते थे, अभी चुप्पी क्यों? कब हार का सामना करेंगे? देखिए, चुनाव के समय तो हर कोई कहता है कि हम जीत रहे हैं, तो ये कहने में कोई बुराई नहीं है। चुनाव के समय नेता कहेंगे कि हमारी सरकार आ रही है। अब चुनाव का जब परिणाम आ गया, वास्तविकता सामने आ गई, तो मंथन करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी, आरजेडी की बैठक होने वाली है आज मेरे ख्याल से। इससे पहले भी बैठकें हुई है, तो जो कमियां हैं उन पर तो विचार हो रहा है। अब जाकर के दोबारा तो लोग जान ही रहे हैं कि चुनाव हार गए, तो उसमें दोबारा से कहने की जरूरत नहीं है। अब जो कमियां रह गई है उनको ठीक करने की जरूरत है, उस पर काम करेंगे वो।
आपको लगता है बिहार विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा 202 वर्सेस 35, कहीं ना कहीं आप लोग का हौसला तो नहीं डगमगा रहा? नहीं नहीं, जो 35 लोग हैं, आप समझिए कि इस तूफान में वो बचे हुए 35 लोग हैं, हम्म, तो उनको कम तो नहीं आंकना चाहिए। हम्म, जब सारा तिकड़म लगा लेने के बावजूद, पैसे का पावर, सत्ता का दुरुपयोग, ये सब कर लेने के बावजूद जब 35 लोग बचे हुए हैं तो ठोस लोग हैं। इसीलिए लड़ाई सदन के अंदर भी चलेगी, ऐसा नहीं है। विपक्ष कमजोर नहीं होगा? कमजोर संख्या में तो रहेगा ही, लेकिन विल पावर में, इच्छा शक्ति में हम लोग कमजोर नहीं रहेंगे। आप ये मानते हैं जो 10,000 रुपए दिए गए मुख्यमंत्री के द्वारा, वो एक अहम वजह रही महिला वोटर्स को कन्वर्ट करने के लिए? अहम वजह रही, लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं है। हम्म, देखिए, सबसे बड़ा संकट क्या है कि जब चुनाव ईवीएम से होगा हम्म, तो आप सही वजह को पकड़ नहीं पाएंगे। हम्म, आपके दिमाग में हमेशा है कि कहीं ईवीएम से कुछ तो नहीं हो गया। अगर ईवीएम से कुछ हुआ है तो जितने वजह आप निकाल रहे हैं कि फलाने ने वोट नहीं किया, फलाने ने वोट नहीं किया, हो सकता है कि उन लोगों ने वोट किया हो और ईवीएम ने मैनेज कर दिया हो। हम्म, तो ईवीएम के साथ संकट है कि वो वहां से अगर धांधली होगी तो उसका कोई सबूत भी नहीं मिलता है कि आप हंगामा कर सके, आप बात कह सकें, क्योंकि वो मशीन है, सब 15 दिन 20 दिन में सब डिलीट करके खत्म कर देता है। तो आप उसका प्रूफ भी नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके चलते चुनाव का जो मूल्यांकन होगा, जो आकलन लोग लगाएंगे, वो कई बार गलत दिशा में आकलन चला जाता है। आप आत्मघाती किस्म का, खुद का नुकसान पहुंचाने वाला आकलन कर लेते हैं। ईवीएम, फलाने ने आपको वोट दिया, लेकिन अगर ईवीएम से के चलते आप चुनाव हार गए तो आपको लगा कि उसने वोट नहीं दिया, और अब उसको पता चले कि हम वोट दिए भी और हमको कह भी रहा है कि वोट नहीं दिए, तब वो आपका और नेगेटिव चला गया। तो ईवीएम के साथ एक संकट तो है। और देखिए, हम तो सीधी बात मानते हैं, ईवीएम के साथ गड़बड़ी है कि नहीं है वो बाद का सवाल है, लेकिन जनमानस, जिसको लोकतंत्र में जो पहला व्यक्ति है वोट डालने वाला, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर उसके अंदर ये संदेह है कि हम वोट डालते हैं जिसको, उसको वोट काउंट नहीं होता है, बीच में कुछ मैनिपुलेशन हो जाता है, तो ईवीएम को बदल देना चाहिए। उसके अंदर छेड़खानी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये डिबेट ही नहीं है। डिबेट है वोटर्स के अंदर कंफ्यूजन। और आप देख लीजिए, गांव देहात में हम लोग तो जहां भी जा रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान मजदूर, गांव के लोग, महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं, वो कह रही कि मशीन में खेला है। तो इसलिए ये समय है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। बैलेट पेपर से चुनाव के पीछे माने सारे तर्क हैं। ये लोग कहते हैं बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, तो ईवीएम में हो सकता है। पहले की तरह, पहले से ज्यादा फोर्स रहता है चुनाव वोटिंग मशीन में, तो ऐसा तो नहीं अब होगा। तो सारी बातें, अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और उसमें हार जीत अगर हो तब ठोस मूल्यांकन आपको मिल सकता है। मशीन का क्या है कि आधा एंगल, आधा दिमाग लोगों का फंसा हुआ है कि मशीन की गड़बड़ी। आपसे आखिरी सवाल ये लूंगी, क्योंकि पालीगंज की जनता ने आपको जिता के एक बार फिर से विधायक बना दिया है, दोबारा आप विधायक बने हैं, तो ऐसा कौन सा काम रह गया था जो अब आप पूरा करेंगे? पालीगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना, हम लोग तो रजिस्ट्री कार्यालय बनाए। पालीगंज में समदा में पुल की मांग थी, 40-50 गाँव की मांग थी, वो हम लोग बनवाए। अब एक डिग्री कॉलेज पालीगंज में, ताकि बच्चे जो हैं कॉलेज के चक्कर में, मैंने बाहर चूंकि नहीं आ सकते हैं, तो उनकी पढ़ाई, बीए की पढ़ाई हो सके, वहाँ पे ग्रेजुएशन लोग कर सके। तो एक डिग्री कॉलेज की स्थापना वो हम लोग करवाएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो देखिए, डिग्री कॉलेज अब पालीगंज में बनेगा और इसके लिए संघर्ष भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा जैसे जैसे जो जो वादे किए हैं, किस तरीके से ये 35 विधायक 202 विधायकों पर भारी पड़ते हैं। बिहार विधानसभा का भी सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विल पावर मजबूत है, डरे नहीं है, सहमे भी नहीं है, और अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।